नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको फिर से लेके आए हैं राजस्थान में महिलाओं की भूमिका पार्ट 2। दोस्तों अब है अगले हैं चंचल कुमारी। ये चंचल कुमारी रूपनगर मेवाड़ की राज सुंदरी थी, मतलब मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी। औरंगजेब के आक्रमण के समय चंचल कुमारी ने राणा राज सिंह से मदद मांगी थी। मतलब जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था तो उन्होंने राजा राज सिंह से मदद मांगी थी। चारुमती, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इनको इम्पोर्टेंट लगा लेना। चारुमती किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री और पिता की मृत्यु होने के बाद भाई मान सिंह ने डर के वजह से इसका विवाह औरंगजेब से तय कर दिया था, लेकिन ये नहीं मानी। इन्होंने क्या किया था, चारुमती ने मान सिंह से की बात न मानकर राज सिंह को पत्र भेजकर विवाह का अनुरोध किया। यही कारण था कि राज सिंह और औरंगजेब के मध्य दुश्मनी का कारण चारुमती ही बनी थी दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अपने भाई की बात न मानकर अलग से गुप्त रूप से पत्र भिजवाया था। किसको? राज सिंह को। और राज सिंह शादी करने के लिए आया था, तो इसमें चारुमती के कारण राज सिंह और औरंगजेब के बीच दुश्मनी हो गई थी। अब है समान बाई चारण। उपनाम है इनका राजस्थान की गांधारी। दोस्तों इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि राजस्थान की गांधारी कौन है। ये थी राजस्थान के अलवर के कवि राय रामनाथ कवि राय की पुत्री थी। कौन? सामान बाई चारण। दोस्तों ये सामान बाई चारण है ना, ये आंखों पर पट्टी बांध कर रखती थी, हमेशा अपने आंखों पर पट्टी बांध कर रखती थी। इनके पूरे जीवन भर आंखों पर पट्टी बांध कर रखी और कृष्ण की उपासक थी, भगवान कृष्ण की उपासक थी। अब हैं गुलाब राय। दोस्तों ये गुलाब राय मारवाड़ की नूरजहाँ, इनको मारवाड़ की नूरजहाँ की उपाधि दी थी। कवि राजा श्यामल दास ने कहा था इनको मारवाड़ की नूरजहाँ। विजय सिंह पासवान, विजय सिंह की पासवान थी ये। इनके नाम पर जोधपुर में गुलाब राय झालरा और गुलाब सागर का निर्माण करवाया गया है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, गुलाब सागर और गुलाब राय झालरा का किसके नाम पर? गुलाब राय के नाम पर, जोधपुर में। हंसाबाई राणा लाखा की रानी, मारवाड़ के चूड़ा की पुत्री, रनमल की बहन। मतलब हंसाबाई कौन थी? राणा लाखा की रानी थी, पत्नी, मारवाड़ के चूड़ा की पुत्री, रनमल की बहन। और राणा चूड़ा के विवाह हेतु प्रस्ताव भेजा। मतलब इसने राणा चूड़ा को विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा था पहले, लेकिन विवाह किससे हो गया था? राणा लाखा से। और मोकल चूड़ा की जगह शासक बन गया। शादी नहीं होने के कारण मोकल चूड़ा की जगह शासक बन गया। अब फूल कवर। दोस्तों फूल कवर, फूल से आप याद रखना, फूल यानी फत्ता और जयमल की बहन थी फूल कवर। फत्ता की पत्नी थी और जयमल की बहन थी फूल कवर। 1567 में मुगल आक्रमण व 1568 में हुए शोक के समय जौहर हेतु महिलाओं को नेतृत्व किया। मतलब इसने महिलाओं का नेतृत्व किया था। कहते हैं ना कि पहला साका जिसमें केसरी और जौहर दोनों हुए थे, जिसमें 7,000 महिलाओं ने भाग लिया था दोस्तों। मतलब पहला साका और जौहर एक ही हुआ था, वो था फूल कवर के नेतृत्व में। ये दोस्तों जौहर कुंड है, ये हुआ था पहला जौहर, 7,000 महिलाओं ने यहाँ पर अपना आत्मदाह किया था फूल कवर के साथ में। अब दोस्तों आगे आते हैं, आगे है अजबदे। अजबदे ये थी महाराणा प्रताप की पत्नी अजबदे और रामरख पवार इनकी पुत्री थी दोस्तों। रामरख पवार की पुत्री थी अजबदे। अमर सिंह इन्हीं का पुत्र था। अमर सिंह किसका पुत्र था? अजबदे का। महाराणा प्रताप की पत्नी, उसका पुत्र था अमर सिंह। किरण देवी, किरण देवी ये शक्ति सिंह मेवाड़ के राजा की पत्नी थी और पृथ्वीराज बीकानेर के राजा की पत्नी थी। दिल्ली के नौरोज मेले में अकबर ने इनका हाथ पकड़ लिया था।
दोस्तों ये इतनी मतलब सख्त थी, या मतलब इतनी वो थी ताकतवर कि इसका अकबर ने इनका हाथ पकड़ लिया था और अकबर द्वारा हाथ इनसे छूटा नहीं था। मतलब मेले में अकबर ने पूरी कोशिश लगा दी हाथ छुड़ाने में, लेकिन नहीं छुड़ा। हाथ नहीं छुड़ा पाने के कारण अकबर ने इन्हें माफ़ी मांगी। जब जब उसके बाद किरण देवी ने अपना हाथ, उसका अकबर का हाथ छोड़ा था दोस्तों। अब है रानी किशोर देवी, किशोरी देवी। ये थी डॉक्टर किसकी पुत्री थी? काशीराम चौधरी की। और महाराजा सूरजमल भरतपुर के राजा थे, उनकी पत्नी थी किशोरी रानी। इन्होंने मुगल सेनापति नजफ खां के आक्रमण व मराठों के आक्रमण से राज्य को बचाया। मतलब एकमात्र रानी थी किशोरी रानी जिन्होंने नजफ खां, मुगल सेनापति, और मराठों का आक्रमण था, जिन्होंने संधि करने के बाद दोनों ने एक साथ आक्रमण किया था। तो उन्होंने महाराजा सूरजमल के साथ मिलकर के अपने राज्य को बचाया था। लाचा कुबरी, लाचा कुबरी बांसवाड़ा के जगमल की रानी थी। ये इम्पोर्टेंट है। राजा बाड़मेर के राजा जगमल की रानी। बांसवाड़ा में बाईजी तालाब का निर्माण करवाया। लाचा कुबरी के नाम पर बाईजी तालाब का निर्माण करवाया था। लाचा बाईजी के नाम से फेमस है। लाचा बाईजी किसे कहते हैं? लाचा कुबरी। कर्पूरी देवी, ये सोमेश्वर चौहान की पत्नी थी और त्रिपुरा राजकुमारी पृथ्वीराज चौहान की माता पृथ्वीराज चौहान की माता थी। पृथ्वीराज की अल्पायु में शासक बनाने पर उनकी संरक्षिका, मतलब उनकी सुरक्षा करने वाली थी। दोस्तों अब है राम प्यारी दासी। राम प्यारी है, ये एक दासी थी, मेवाड़ के महाराणा अड़ासी की रानी, महाराणा अड़ासी की रानी थी और सरदार कबर की दासी थी। सरदार कबर सिंह की दासी थी। चूड़ावतों व सक्तावतों के मध्य, जब चूड़ावतों और सक्तावतों के मध्य संघर्ष विराम करवाया था इन्होंने, राम प्यारी ने। अड़ासी की मृत्यु के बाद महारानी सरदार कबर की सलाहकार बनी। मतलब एकमात्र जो सलाहकार बनी थी राम प्यारी। बड़े रन का पद प्राप्त किया। सलाहकार बनने के बाद बड़े रन का पद प्राप्त किया। वे राम प्यारी रिसाला का गठन किया। राम प्यारी रसाला, राम प्यारी का रसाला, इसका मतलब होता है छोटी सेना, सुरक्षा सेना। मतलब छोटी सुरक्षा सेना का गठन किसने किया था? राम प्यारी ने। अब आती है रानी कर्मावती। रानी कर्मावती महाराणा सांगा की महारानी थी, उनकी पत्नी थी। मेवाड़ पर बहादुर शाह जफर ने जब आक्रमण किया तो उस समय इन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। राखी भेजकर मदद मांगी थी। किसने? रानी कर्मावती ने। विक्रमादित्य व उदय सिंह को सुरक्षित बूंदी भेज दिया। विक्रमादित्य और उदय सिंह को सुरक्षित बूंदी भेज दिया था। बाघ सिंह के नेतृत्व में साका किया था। व कर्मावती के नेतृत्व में 1300 महिलाओं ने जौहर किया। 13,000 ने। बाघ सिंह के नेतृत्व में साका हुआ, व कर्मावती के नेतृत्व में, महाराजा बाघ सिंह के नेतृत्व में साका हुआ केसरिया, और कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था 13,000 महिलाओं ने एक साथ जौहर किया था। दोस्तों उस टाइम बहुत बड़ी ये प्रथा थी जिसमें जौहर करने की, उसका भी कारण था, वो आपको आगे क्लास में बताएंगे। राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती ये थी महारावल रतन सिंह जैसलमेर के राजा की पुत्री थी और अलाउद्दीन के समय के सेनापति कमलाउद्दीन के जैसलमेर हमले को विफल किया। मतलब राजकुमारी रत्नावती ने, जो अलाउद्दीन के सेनापति थे, उन्होंने जैसलमेर पर हमला किया था, तो उनके हमले को विफल किया था। अब रानी उमादे, ये लूणकरण की पत्नी नहीं राजा लूणकरण की पुत्री थी और राम मालदेव की पत्नी थी। राम मालदेव की से रूठकर तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी। मतलब रूठी रानी इसीलिए कहते हैं, इनका नाम था उमादेव। लेकिन ये राम मालदेव से रूठकर तारागढ़ के किले में रहने लगी थी। अंत में गुदोज व केलवा में रही। केलवा राजस्थान राजसमंद में दोस्तों। अंत समय में मालदेव की मृत्यु 1562 में हुई थी। मालदेव की मृत्यु 1562 में।
और सती हो गई थी, ये उसके ऊपर सती हुई थी। कौन? रानी रूठी रानी या उमादे। पन्नादय उदय सिंह की धायमा थी और पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पुत्र। बनवीर से उदय सिंह को बचाया। अपने पुत्र चंदन का बलिदान, इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था उसको, उदय सिंह को बचाने के लिए। हरचंद हाकला की पुत्री और सूरजमल चौहान की पत्नी, हरचंद हाकला की पुत्री और सूरजमल चौहान की पुत्री थी। और कीरत बारी की मदद से उदय सिंह को पत्तों में छुपा करके कुंभलगढ़ से बाहर पहुंचाया था इन्होंने। आशादेवपुरा, कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचाया था, आशादेवपुरम पहुंचाया था किसने? पन्नादह ने। दोस्तों ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने बच्चे का बलिदान दे दिया उदय सिंह को बचाने के लिए। आगे है ये देखो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने अपने बेटे को रख दिया और उदय सिंह को बचाने के लिए, और इसको बाहर भेज दिया। आगे है नन्ही भगतन। जोधपुर नरेश जसवंत सिंह सेकंड की प्रतिपात्री, मतलब नन्ही जान, नन्ही जान के नाम से जाना गया इनको, नन्ही भगतन। ये हैं इनको जोधपुर नरेश जसवंत सिंह सेकंड की पात्री थी। इन्हें दयानंद सरस्वती ने नरसेन में दूत जसवंत सिंह को नन्ही जान की पालकी कंधे पर उठाते देखा व धिक्कार कुतिया शब्द से संबंधित किया। मतलब राजा जसवंत सिंह को नन्ही जान की पालकी कंधे पर उठाते हुए देखा था। दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने देखा था यहाँ पर नन्ही जान की पालकी को। ये दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने देखा था पालकी उठाते हुए। तो उन्होंने कहा था कि धिक्कार है तेरे को, और कुतिया शब्द का संबोधित किया था। नन्ही जान ने रसोइये जगन्नाथ के हाथों दयानंद जी को जहर दिलवा दिया। इसी बात से नाराज होकर दोस्तों नन्ही जान ने रसोइया जगन्नाथ के हाथों से दयानंद सरस्वती जी को जहर दे दिया। अजमेर में दयानंद सरस्वती का निधन हो गया था। उनका इलाज हुआ लेकिन अजमेर में आकर उनका निधन हो गया था। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1853 ईस्वी में हुई थी, अजमेर में हुई थी दोस्तों। नन्ही बाई, दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, नन्ही जान नन्ही भगतन को कहते हैं, नन्ही बाई अलग है। शेखावाटी की राज गायिका थी नन्ही बाई। स्वामी विवेकानंद जी के खेतड़ी आने पर इन्हें मीरा का पद सुनाया था। मतलब इनके पास भी स्वामी विवेकानंद जी आए थे जब उन्होंने मीरा का पद सुनाया था। विवेकानंद जी ने इनमें देवी काली का स्वरूप देखा। मतलब विवेकानंद जी ने इनमें काली देवी का स्वरूप देखा था नन्ही बाई में। और यह नन्ही जान जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को जहर देकर मार डाला था। दोस्तों और भी राजस्थान जी के या राजस्थान से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।